बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पे क्लिक मारे हो तो लास्ट तक देखना, सारा चीज़ समझने का कोशिश करना, क्योंकि पूरा यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलने वाला है। अगर ये गेम समझ गए तो इजीली आप ट्रेड भी ले पाएंगे। आपने देखा बिटकॉइन की प्राइस जैसे इस लेवल के पास गई फॉल आई, जैसे इस लेवल के पास गई अगेन से फॉल आई, जैसे गई फिर से अगेन से फॉल आई, फिर से गई मेरे भाई, फिर से फॉल आई। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक इंपॉर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस के एरिया है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, मैंने काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं वो भी गाइड किए होंगे कि जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आप लॉन्ग करो। तो आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल रहा है मेरे भाई, रेजिस्टेंस को किया ब्रेक, आपने किया लॉन्ग, आप फंस गए ट्रैप में। और स्टॉप लॉस तो गया ही गया, स्टॉप लॉस 2-4% बढ़ गया, लेकिन एक लंबी खासी डंप आ गई। और इतनी बड़ी डंप आएगी जो हाई लेवरेज यूज़ किए होंगे वो तो लिक्विडेट भी हो गए होंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे ऐसा गेम क्यों होता है, ये सब चीज़ आपको समझ में आने वाला है। सेम सिचुएशन होता है सपोर्ट के साथ। जैसे सपोर्ट के पास प्राइस ने अच्छी खासी बाउंस की, अगेन से ही बाउंस की, अगेन से ही बाउंस की, बार बार यहाँ पे देखो बाउंस की, लेकिन आपको फाइनली क्या मिला, यहाँ पे ब्रेक मिला। ब्रेक होने के बाद क्लोजिंग भी कैंडल की मिली, और ठीक है, और प्राइस यहाँ से ऊपर गई, फिर से सस्टेन किया, ऊपर गई, फिर से सस्टेन किया, और यहाँ पे 2 मरतबा यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ये वाली एक अच्छी खासी छलांग दे दी। और आप क्या करोगे, होल्ड करोगे। अरे भाई थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई है, फिर से अगेन से नीचे आएगी तो कोई बात नहीं, फिर से क्वांटिटी ऐड करेंगे या थोड़ा सा वेट करते हैं, वेट मारते हैं, फ़ायदा तो होगा ही होगा। लेकिन प्राइस आपके विपरीत जाती है, आपका हमेशा स्टॉप लॉस खाती है। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं हो, इवन जहाँ भी मेरे भाई रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सबको ख़त्म करेगी, लिक्विडेट करेगी, देन प्राइस के अंदर फॉल आएगी। तो ये माजरा अगर आप समझ जाओगे इजीली तो इस प्रकार से इजीली आप ट्रैप के अंदर यहाँ नहीं फंसोगे। यही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड क्या होगा बिटकॉइन में, हम ट्रेड क्या कैसे लेंगे, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हे दोस्तों, आपका भाई अनिस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट के अपडेट, जो भी न्यूज़ इवेंट होती है उसकी अपडेट दे दिया करते ताकि आप सभी भाई बंधु रहें अप टू डेट। अब यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, आपने हमारा कल परसों मतलब प्रीवियस वीडियो, उसके लास्ट वीडियो देखे होंगे, 2 वीडियो मेरा देखा होगा। तो मैं कंटिन्यू बोलता रहा मेरे भाई कि मैंने लॉन्ग के अंदर था, और इस ब्रेक के पहले हमने लॉन्ग के अंदर, मतलब यहाँ के ब्रेकआउट के पहले हमने लॉन्ग के अंदर चला गया था मेरे भाई। इस प्राइस यहाँ कहीं थी तभी हमने लॉन्ग कर लिया था, और प्राइस फिर ऊपर गई, फिर हमारे एंट्री पॉइंट के नीचे आया, तब तक भी हमने लॉन्ग के अंदर वीडियो बनाकर बोला कि हम अभी भी लॉन्ग के अंदर हैं, होल्ड कर रहे हैं यहाँ के स्टॉप लॉस के साथ। प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हुई, और देखोगे फाइनली एक अच्छी खासी मूव हुई, और उसका हमने एंट्री का जो भी हमारा परसेंटेज प्रॉफिट हुआ वो हमने अपने टेलीग्राम के अंदर शेयर किया है। तो ये होता है कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंस आप लोग लूज़ करते जा रहे हैं, काफ़ी सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं। प्राइस सेक्शन को आप थोड़ा सा सीख लिए, थोड़ा सा वेब थ्योरी को सीख लिए, थोड़ा सा इंडिकेटर सीख लिए, थोड़ा सा पता ना क्या क्या कौन सा थ्योरी आ गया मार्केट के अंदर ट्रेड करने का, काफ़ी सारे पैटर्न सीख लिए, घुसते हो मार्केट के अंदर, ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ तक का हमारा टारगेट था, यहाँ तक का टारगेट दिया। ट्रेलिंग एसल यूज़ कर रहा था मेरे भाई। जब भी एक बड़ी मूव आती है तो ट्रेलिंग एसल यूज़ करने का कुछ अलग तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। तो हमारी एसल कुछ इस प्रकार से थी, आपको समझा दूंगा, फिर कंटिन्यू करूँगा। तो जो भाई लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी होगा। जैसे यहाँ देखोगे तो इस रेजिस्टेंस के पास जब प्राइस जब चला गया तो मैंने टेलीग्राम के बोला कि मैंने 50% तो क्वांटिटी ऑलरेडी हमने यहाँ कहीं एग्जिट कर गया था, फिर मेरा 50% बचा था, उसमें से 25% क्वांटिटी हमने 31,390 या 400 के आसपास एग्जिट किया होगा, और बाकी वैसे स्टॉप लॉस पुट करता था। हमारी स्टॉप लॉस यहाँ आ गई थी और प्राइस यहाँ पर चल रही थी, तब भी हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा कि अगर रुक जाती है प्राइस तो हमको एक अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। हमारी स्टॉप लॉस इस दोस्तों लो के नीचे थी, जो 25% होल्ड करा था, और इस कैंडल में आकर हिट हो गई। उसके बाद दोस्तों प्राइस फिर से ऊपर नीचे करके एट द एंड में नीचे ही आ गई। ठीक है, ये स्पॉट का मैं चार्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको फ्यूचर में यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्पॉट के चार्ट में समझा रहा हूँ। आप फ्यूचर के चार्ट में जाओगे तो आपको समझ में, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर के चार्ट पर की जाती है, स्पॉट आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे ही हुआ और ड्रॉप आ गया। अब यहाँ पे बात करूँगा मेरे भाई, डेली के अंदर एग्जांपल है, उस एग्जांपल को समझाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा माइंड है वो समझ में आए कैसे यहाँ पे बायर सेलर ट्रैप होते हैं। एक अच्छा एग्जांपल है, अब देखोगे तो यही वो रेजिस्टेंस का लेवल है, और इस रेजिस्टेंस सपोर्ट काउंट किया है। अभी देखोगे तो क्या हुआ, इस सपोर्ट को किया ब्रेक। अब सपोर्ट किया ब्रेक और प्राइस ने इसके काफ़ी अच्छे खासे कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ,
कंसोलिडेट होने के बाद जो हमारा जो पहले सपोर्ट था, सपोर्ट को जो था वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है, जैसे यहाँ पे गया फिर से फॉल आया, फिर से फॉल आया, फिर से गया फिर से फॉल आया, मतलब रेजिस्टेंस अच्छे से प्ले आउट यहाँ पे हो रहा था। फाइनली इस रेजिस्टेंस को किया ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई। उसी टाइम हमारी वीडियो आई मेरे भाई, यहाँ पर आपको लॉन्ग के अंदर नहीं जाना है, मार्केट के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस आ रही है, ट्रेंड लाइन आ रही है और ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती है और यहाँ से एक अच्छी खासी फॉल आ सकती है। और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ, यहाँ पे टेस्ट किया, यहाँ पे जैसे बायर्स घुसे क्योंकि उनको देखा कि भाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ब्रेक हो गया, चलो बाई करो नहीं तो हम रैली मिस कर जाएंगे। प्रेस किया ड्रॉप, उनका स्टॉप लॉस यहाँ का होगा खाया, यहाँ का होगा खाया, इवन यहाँ भी होगा तब भी उनका स्टॉप लॉस खा गया और प्राइस इतनी ज़्यादा नीचे आ गई कि उनको काफ़ी जो हाई लेवरेज यूज़ किए होंगे उनका तो लिक्विडेशन भी हो गया होगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पर आए मेरे भाई, यहाँ पर फिर से किया ब्रेक और जैसे ही सपोर्ट को किया ब्रेक, प्राइस ने फिर से काफ़ी लोग शॉर्ट के अंदर चले गए होंगे। यहाँ पर सोचेंगे अरे यार अब तो माल शॉर्ट करके यहाँ से पैसे कमाने हैं, और यहाँ से तो एक अच्छी खासी पंप की उछाल आई और वही ट्रेंड लाइन जो यहाँ हमने ब्रेक का बताया था, ब्रेक होगा तो लॉन्ग के अंदर जाना, वही ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई, देखोगे तो एक अच्छी खासी मूव देखने को मिल गई। उसके बाद जब प्राइस इस लेवल के पास जाएगी मेरे भाई, मतलब रेजिस्टेंस के पास जाएगी, तो इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा, क्योंकि लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है। जो भी लेवल बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस काउंट हो जाती है और ट्रैप क्रिएट करा दिया जाता है, तो वो लेवल का दोस्तों वैल्यू खत्म हो जाता है, ना के बराबर 90% दोस्तों केसेस में देखोगे तो उस लेवल का ब्रेक या ब्रेकडाउन काफ़ी फास्ट हो जाती है। वैसे ही आपको देखोगे यहाँ पे काफ़ी खतरनाक तरीके से ग्रीन कैंडल मिली, यहाँ पे प्राइस रुकने का मौका नहीं मिला और प्राइस ऊपर चली गई। आपको समझ में आ गया एग्जाम्पल दोस्तों भाई ट्रैप क्या होता है। ठीक है, अब चलता हूँ 4 घंटे के अंदर यहाँ पे ट्रेड वगैरह कैसे करना है। तो 4 घंटे के अंदर दोस्तों चलते हैं और यहाँ पे ट्रेड समझते हैं, क्योंकि आपको जब तक ट्रेड नहीं समझेंगे, मतलब ट्रेड का साइकोलॉजी, मानव साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी, तब तक आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे। इससे पहले आज का वीडियो का स्पॉन्सर का बात करते हैं, तो वीडियो का स्पॉन्सर है मेरे भाई MEXC एक्सचेंज। ठीक है, MEXC एक्सचेंज एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है। यहाँ पर स्पॉट की जो ट्रेडिंग है आप देखोगे, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर मार करके कि बिल्कुल यहाँ पे 0% फी है, मतलब स्पॉट के अंदर बाई सेल करोगे, कुछ भी आप होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको चार्जेस नहीं देने हैं। यहाँ पे बाकी सारे एक्सचेंजेस में देखेंगे तो काफ़ी सारे एक्सचेंजेस में है जो आपको उसके भी चार्जेस लेते हैं। यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग में मेरे भाई तो ओनली टेकर फी है। ठीक है, मेकर फी बिल्कुल भी नहीं है, मेकर फी में 0%, यानी फ्यूचर के अंदर भी आपको एक्सचेंजेस के अंदर मेकर टेकर दोनों में आपको यहाँ पे फी देने होते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली टेकर फी देने हैं 0.01%। मतलब फ्यूचर ट्रेड में समझो कि आपको ट्रेडिंग फी 9 के बराबर देनी है, तो ये काफ़ी बढ़िया एक्सचेंज होता है। दूसरी चीज़ ये मेरे भाई, एक और बेनिफिट ये है कि जो भी नए टोकन्स आते हैं, अगर चाहते हो कि नए टोकन्स, जैसे काफ़ी लोगों को डेक्स यूज़ करना नहीं आता, काफ़ी लोगों को स्वैप करने नहीं आता, इनके पास एथेरियम नहीं है, तो यहाँ पर दिक्कत की बात हो जाती है कि आपके पास एथेरियम नहीं है, काफ़ी सारे लोगों के पास बाइनेंस स्मार्ट चेन पे यूज़ करने नहीं आता, तो उनके लिए एक सुनहरा यहाँ पे मौका होता है कि MEXC एक्सचेंज पे वैसे जो टोकन होते हैं फास्ट दोस्तों लिस्ट होते हैं, तो आपको पहले बाई करने का मौका मिलता है। ये एक बेनिफिट्स यहाँ पे हो जाता है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे ये है यहाँ पर कि यहाँ पर मैनिपुलेशन वाली जो चीज़ें होती है, स्टॉप लॉस हंट वाली चीज़ें होती है, वो यहाँ पर नहीं होती है, जिससे आप कोई ट्रेड लेते हो तो आराम से उसको एंजॉय करोगे। यहाँ पर बाकी सारे बड़े एक्सचेंजेस में होती क्या है, स्टॉप लॉस हंट कराएंगे और प्राइस ऊपर फिर से लेके चल जाती है, स्टॉप लॉस हंट करा के प्राइस ड्रॉप लेके नीचे चल जाते हैं, वो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचने का मौका मिलेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर MEXC के एक्सचेंज पे आप रजिस्ट्रेशन कर लें, ID बना लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारा ज्वाइनिंग का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से तुरंत जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर ले। यूज़र फ्रेंडली ये एक्सचेंज है। अब बात करता हूँ यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर हो रहा है एक हमारा इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे तो एक है ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन को मिला ब्रेक, ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर हुआ ब्रेक होने के बाद प्राइस आकर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे, मतलब यहाँ पर नेगेटिव शो करी है, मतलब यहाँ पर प्राइस के अंदर नेगेटिविटी इंटैक्ट हो रही है स्लोली। अब यहाँ पर जो ये सपोर्ट भैया है, मैंने आपको वीडियो के अंदर क्या बोला कि जिस सपोर्ट पे बार बार प्राइस के अंदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए, उसकी दोस्तों वैल्यू खत्म हो जाती है, न के बराबर हो जाती है। तो ये सपोर्ट को आपको करना पड़ेगा शिफ्ट। अब इस सपोर्ट को लेकर आओगे यहाँ पर, ठीक है, एक्चुअल सपोर्ट अब आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्यों आया, आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा मतलब समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये सपोर्ट यहाँ पर शिफ्ट क्यों किया, इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई इसलिए शिफ्ट करना पड़ा। अब देखोगे तो समझ में आएगा, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गई, मतलब यहाँ पे आकर यहाँ पे नीचे आई, फिर से जब ऊपर गई,
उसके बाद से कैंडल की कोई भी कैंडल का क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं हुई है, ठीक है। मतलब यहाँ से कैंडल की क्लोजिंग जो हुई थी इसके ऊपर 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 हुई है। मतलब ये जो सपोर्ट के नीचे प्राइस ब्रेक कर देती है, समझे तेज़ी के साथ फॉल आएगी शॉर्ट टर्म के अंदर, और उस शॉर्ट टर्म के अंदर आपको बेनिफिट्स मिल जाएगा पैसा कमाने का, ठीक है। तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर सपोर्ट शिफ्टिंग इसलिए भी किया क्योंकि बार बार मल्टीपल टाइम लेवल टेस्ट हो चुका है, तो अब इसकी वैल्यू खत्म के बराबर हो गई है, तो इसको शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी होगा। अगर आप वीडियो समझ में नहीं होगा तो वीडियो कंटिन्यू शुरू से देखो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने सपोर्ट को शिफ्ट क्यों किया, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। जैसे डेली के अंदर हमने बताया था वैसे चीज़ें आपको बताया कि 90% केसेस में ब्रेकआउट आपको या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, सेम सिचुएशन हो सकता है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, इस ब्रेकडाउन कैंडल के जो एक बड़ी कैंडल बनी है, इसका लो अभी ब्रेक नहीं हुआ है। इसका लो ब्रेक होता है, साथ साथ ये जोन ब्रेक होती है। तो मेरे भाई हमको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ जो सेलर्स यहाँ पे थे वो सेलर्स अगेंस्ट सेल करना चाहते हैं, और जैसे रिट्रेसमेंट होती है यहाँ पे प्राइस रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, जैसे बेयरिश पिन बार हो गया, और आपका बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न गया, हैमर वैमर आपको दिखेगा वैसे वहाँ पर इन्वर्टेड हैमर वगैरह, तो आप जाकर ट्रेड वगैरह ले सकते हो। और कैंडल स्टिक का नाम याद करने की जरूरत भी नहीं है मेरे भाई, आपके लिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बना रखा है 5 क्लासेस कैंडल स्टिक का साइकोलॉजी के ऊपर। अगर वो चीज़ समझ गया तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा ये सब चीज़ें समझने में, आप इजीली ट्रेड वगैरह भी ले सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, नीचे ब्रेक करने के बाद ऊपर पुलवे के बाद इजीली शॉर्ट के अंदर जाई जा सकती है, और आप शॉर्ट के अंदर अच्छा खासा बेनिफिट्स ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ आपको माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, शॉर्ट के अंदर जब आना है तो शॉर्ट के अंदर पार्ट में प्रॉफिट बुक करना है। सबसे पहले पहला टेक प्रॉफिट आपका 29,000 के आसपास का होना चाहिए, यहाँ पे प्रॉफिट्स आपको बुक करना चाहिए। सेकंड टेक प्रॉफिट की बात करूँ तो मेरे भाई आपका 28,400 के आसपास का टेक प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, और यहीं पे ट्रैप क्रिएट करा के मेरे भाई और यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप कराई गई थी। तो अभी जो ट्रैप एरिया है यहाँ पर आती है, तो यहाँ पर हमारा एक छोटा मोटा आपको सपोर्ट काउंट करते आपको दिख सकता है, ठीक है। ये 2 टारगेट है, और तीसरा मेरे भाई पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप ले सकते हो जो आपका आएगा 27,000 आपका 400-600 के आसपास का लेवल। ये 3 टेक प्रॉफिट लेना, इससे ज़्यादा बात मत करना मेरे भाई, प्रॉफिट लेकर निकल जाना है, ठीक है। नहीं तो वही गेम हो सकती है जो गेम यहाँ हुई है। ध्यान रखो ट्रैपिंग का, सेम सिचुएशन में ट्रैपिंग करा के प्राइस ऊपर सस्टेन करती है। एक और केस बताता हूँ, अगर यहाँ पे नीचे आती है, नीचे हुआ ब्रेक होने के बाद जैसे सेलर्स घुसेंगे तेजी के साथ, तो प्राइस क्या करेगी, ऊपर जाकर अगर इसी सपोर्ट पे फिर से दोस्तों सपोर्ट काउंट करे, और सपोर्ट काउंट करने के बाद ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, देन अगेन से हम लॉन्ग के अंदर जाएंगे, और जो ट्रैप क्रिएट की थी उसका स्टॉप लॉस डाल के यहाँ तक का मोमेंटम फिर से राइट की जा सकती है। ये होता है प्राइस एक्शन का ट्रेडिंग मेरे भाई, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ईजी स्टेप में बता दिया कैसे आपको ट्रेड लेना है ना लेना है। अब यहाँ पर एक बात करता हूँ बिटकॉइन डोमिनेंस और डिक्सी का, ये जाना जरूरी है। डिक्सी देखेंगे मेरे भाई, डिक्सी नेगेटिव के अंदर जा रही है। डिक्सी नेगेटिव मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, चाहे वो आपका यूएस का मार्केट हो, चाहे इंडिया का मार्केट हो, चाहे अगर बात करूँ तो ये फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इसको मिला ब्रेक, थोड़ा बहुत पुल बैक मिल सकता है, क्योंकि ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बार बार टेस्ट करता, ब्रेक नहीं कर रहा था। ये ब्रेक कर रहा मतलब जो आपका यूएस डॉलर है वो वीक हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, फंड ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के अंदर फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आएंगे, तो ये पुलबैक ले सकता है, थोड़ा बहुत रिलीफ रैली मिलेगा, लेकिन फिर से ड्रॉप करेगा। अब यहाँ पर ध्यान रखो हेल्विंग के काफ़ी ज़्यादा करीब है, मेरे बारे 10th मंथ के आसपास हैं हम, तो 10th मंथ के बाद ऑब्वियसली बात है बुल रन की शुरुआत हो जाती है। जैसे हेल्विंग होती है उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलता है, तो ये अपने माइंड में रखो। यहाँ पे काफ़ी लोग नेगेटिविटी डर रहते हैं, एंट्री नहीं करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे कोविड जैसा सिचुएशन आया था मेरे भाई, तो उसके अंदर भी प्राइस 2020 का बुल रन दिखा दिया था। मार्च 2020 में कोविड चरम सीमा पे थी, और उस टाइम मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी दोस्तों मोमेंटम आपको देखने को मिल गया। तो ये सब चीज़ें आपको जब मार्केट डाइजेस्ट कर लिए, तो छोटी मोटी चीज़ें मार्केट में होती है, तो जाहिर सी बात है उसको डाइजेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में काफ़ी लोगों ने बोला था कि मार्केट अब ख़त्म, अब कोई फ़ायदा नहीं है, मार्केट तो ख़त्म ही हो गई, लेकिन मार्केट ने एक तगड़ा वाली मूव दिखाकर सबका दोस्तों मतलब क्या करूँ चौकन्ना कर दिया सबको। अब यहाँ पे मार्केट कैप डोमिनेंस देखोगे तो उसके विपरीत डिक्सी नेगेटिव जा रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस पॉजिटिव जा रहा है। मतलब समझो बिटकॉइंस के अंदर पैसे आ रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये उल्टे में क्या किया, अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया और डिक्सी अपना सपोर्ट ब्रेक किया। मतलब वो नेगेटिव जा रहे हैं, ये पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब साइन बुलिश साइन होता है मेरे भाई। और ये पुलबैक भी कंफर्म कर रहे हैं। पुलबैक कंफर्म मतलब रेस्ट किए, एक अच्छी खासी मूव किया तगड़ी वाली, फिर रेस्ट किया, फिर से अगेन से मूव कर सकते हैं। तो बिटकॉइन शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड करना, लॉन्ग टर्म के अंदर मेरे भाई बेरिश मत होना। लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश होने का समय आ रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के अंदर 4 घंटे के अंदर ट्रेड लेके प्रॉफिट ले सकते हो, लेकिन
एज ए लॉन्ग टर्म के अंदर बिटकॉइन बुलिश ही है मेरे भाई, ये अपने माइंड में रख लो। और मैंने बोला भी था कहाँ कहाँ आपको डीसीए करना है, तो हमारा अगर वीडियो देखते होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं बार बार वीडियो को बोलकर यहाँ एंट्री करो, यहाँ एंट्री करो, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आपको देखना चाहिए। कंटिन्यू वीडियो को देखो तो आपको ईजिली ये सब चीज़ें समझ में आने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा, कुछ नया चीज़ें सीखे होंगे नए अंदाज में। तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका कमेंट आता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस प्रकार से वीडियो बनाने का, क्योंकि ये वीडियो कोई यूट्यूब पर नहीं बताता मेरे भाई। यूट्यूब वीडियो इंडिकेटर बताएंगे, आपको अंधा बनाएंगे, आपको लकड़ी का सहारा देंगे कि भाई आपको प्राइस सेक्शन आते हैं फिर भी आपको दे देंगे। आप जो टीन का चश्मा है पहन लिया, आपने इंडिकेटर लगा लिया और बस ट्रेड करना। वो जस्ट बिगिनर के लिए, जो चीज़ें समझ रहे हैं, जिनको प्राइस सेक्शन आता है, उनको इंडिकेटर यूज़ करने की आवश्यकता है ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, ओके, धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।